बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन होगा ऑप्शंस के ऊपर। मैं आपको बताता चलूं कि ऑप्शंस को हम थोड़ा लाइट सा टच देंगे और ऑप्शन की विंडो को समझने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। जस्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम मज़ीद अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, जैसे जैसे हमारी ड्राइंग्स आगे निकलेंगी या मॉडलिंग हम करेंगे, तो सेटिंग जहाँ जहाँ भाई हमें ज़रूरत होगी इन ऑप्शन से हम सेटिंग कर लेंगे। एप्लीकेशन मेन्यू के ऊपर मैं आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन का बटन मौजूद है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ऑप्शन की विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। टॉप पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ बटन्स हैं या टैब्स हैं और हर टैब का नाम यूनिक है और हर टैब के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले पे देखें तो डिस्प्ले की सारी सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। लाइक अभी जो डिस्प्ले में कलर स्कीम जो चल रही है वो लाइट चल रही है। मैं अगर इसको थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ऐसे डार्क भी कर सकता हूँ। अप्लाई करता हूँ। अभी आप देखिए ये डार्क हो चुका है। अगेन मैं इसे लाइट करना चाहता हूँ। ये देखें लाइट हो चुका है। यहाँ पर स्क्रॉल बार वैसे नज़र आती है जो मैंने अभी डिसअपेयर की हुई है। मैं यहाँ से अपेयर करवा सकता हूँ। अगेन मैं यहाँ से डिसअपेयर भी करवा सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास वर्क एरिया है या आपको जो ब्लैक एरिया वर्क स्पेस ब्लैक नज़र आ रही है, ठीक है, इसका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप देखें यहाँ पर मैंने येलो कर दिया। यहाँ पर भी आप देख लें कि 2D मॉडल स्पेस, ये स्पेसिफिक 2D मॉडल स्पेस जो है ना वो चेंज होगी। अगर मज़ीद किसी में आप जाना चाहते हैं सेटिंग में तो यहाँ पर आप 3D है, ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो ब्लॉक एडिटर है उसका कलर चेंज हो जाए। लाइक मैं चाहता हूँ कमांड लाइन ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है इसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं कर सकता हूँ। तो चलिए 2D मॉडल स्पेस का कलर यहाँ से चेंज करते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ऐसी नज़र आनी चाहिए, लाइक सिल्वर टाइप, ठीक है। अप्लाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं। मैं अगेन चेंज करना चाहता हूँ। रिस्टोर करंट एलिमेंट के ऊपर आप क्लिक कर लें, सिंपल। यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज करता हूँ। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो लाइक मैं कमांड लाइन का कलर चेंज करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर देता हूँ। अप्लाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं चेंज हो गया। मैं दोबारा इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इसी तरीके से यहाँ पर ओपन एंड सेव की जो टैब है इसके अंदर सारी सेटिंग है सेविंग की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट जिसमें सेव हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट वो 2013 का है। अगर मैं ओल्ड वर्जन के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लॉट एंड पब्लिश के सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ड्राफ्टिंग में जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ऑटो स्नैप मार्कर साइज़ जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अपर्चर साइज़ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं 3D मॉडलिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मैंने काम जो है वो करना है 2D के अंदर, तो मुझे ये क्यूब नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ, ये डिसअपेयर हो चुका है। अगेन इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसे अपेयर करवा सकता हूँ। बराबर में यहाँ पर आपको सिलेक्शन नज़र आ रही है तो ग्रिप साइज़ यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके जो पॉइंट्स आएंगे उसका साइज़ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। पिक बॉक्स साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ ही साइज़ कर सकते हैं इसको।
तो कुछ सिंपल सी सेटिंग्स थी जो यहाँ पर हमने देखी। तो लास्ट में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैं फ़िलहाल इसे अप्लाई करता हूँ कि हमने पिछले सेशन के अंदर बात की थी वर्क स्पेस की। तो वर्क स्पेस को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये बॉटम में आपको यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है वर्क स्पेस स्विचिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सारे वर्क स्पेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर मज़ीद बात करेंगे इसके इन्वायरमेंट के ऊपर और इसके वर्क स्पेस के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।